इस टॉपिक में हम जो है GSTR 3B की रिटर्न फाइल करेंगे रियल डेटा के साथ। सबसे पहले gst.gov.in पे जाएंगे। अब लॉगिन करेंगे। यहाँ पर यूज़र नेम डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। अब हमने जो है GSTR 3B को फाइल करना है, तो रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। Q2 सेलेक्ट करना है। हम रिटर्न भर रहे हैं सितंबर की। सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। अब GSTR हमारी फील्ड है। अब हमने भरनी है GSTR 3B, तो 3B पे क्लिक करेंगे। तो नील रिटर्न भर रहे हैं आप, नहीं भर रहे हैं, नो पे क्लिक करेंगे। यदि नील रिटर्न है तो यस पे करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इसको क्लोज करते हैं। अब सबसे पहले 3.1 टेबल को क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है ऑटो पॉपुलेटेड एक वैल्यू आ जाती है जो हमारे GSTR 1 से डेटा लेती है। तो इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सेल फाइल है। तो हमने डेटा वेरीफाई कर लिया, डेटा वेरीफाई हो रहा है। तो इन कॉलम्स के अंदर डेटा ऑटोमेटिकली रिट्रीव हो गया है। अब इसमें जो है एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड जो भी सेल होती है, जिनमें GST परसेंटेज 0 होता है, ये एग्जेम्प्टेड होते हैं जो, उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो हमारे पास है नहीं वो। अब यहाँ पे जो है इनवर्ड सप्लाइड लायबल टू रिवर्स चार्ज, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है। ये वैल्यू है हमारी माल भाड़े की, और इसमें हम ITC ले लेंगे। इसका टैक्स बनता है 605 का। रिवर्स चार्ज की एंट्री जो है खुद ही करनी पड़ती है। अब IGST हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इंटर स्टेट है, और अगर स्टेट के अंदर होती है हम तो CGST और SGST लेते हैं, हाफ हाफ ले लेते हैं इसका। अब ये वैल्यू हमने वेरीफाई कर ली है। अब इसको कर लेते हैं कंफर्म। अब टेबल है 3.1.1। इस टेबल के अंदर जो है E-कॉमर्स से संबंधित वैल्यूज़ डाली जाती है। तो E-कॉमर्स से संबंधित हमारी फ़िलहाल तो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसे कैंसिल कर देंगे। अब नेक्स्ट है टेबल 3.2। तो 3.2 में क्या है, सप्लाइड मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो कोई सप्लाई किया नहीं। इंटर स्टेट सप्लाई कोई नहीं की। फिर ये सेकंड पार्ट है इसका, सप्लाइड मेड टू कंपोजिशन टैक्स पर्सन, ये भी हमने सप्लाई नहीं की। और थर्ड है इसका सप्लाइड मेड टू UIN होल्डर, तो ये अभी सप्लाई हमने की नहीं, तो इसको हम कर देते हैं कैंसिल। अब फोर्थ पार्ट है एलिजिबल ITC।
अब यहाँ पे ऑटो कैलकुलेटेड आईटीसी हमें प्राप्त होती है। ये वैल्यू जो है हमें 2A से प्राप्त होती है। अब 2A में वैल्यू जो आती है, जो हमारे सप्लायर जो है GSTR 1 फाइल करेंगे, उसकी वैल्यू हमारे 2A में आती है और ये हमें आईटीसी मिलेगा इसका। अब इस वैल्यू को पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि ये प्रॉपर है या नहीं है। तो ये वैल्यू हमारी मैच कर रही है। अब यदि वैल्यू यहाँ पे हमारी मैच नहीं करती तो हमें वही आईटीसी लेना है जो हमारा पोर्टल बता रहा है, और फिर हमें ये चेक करना है कि हमारी आईटीसी कहाँ पे लैप्स हुई है। किसी डीलर ने अपनी GSTR 1 फाइल नहीं की तो फिर हम उनसे कांटेक्ट करके GSTR 1 को फाइल करवाएंगे, तो हमें नेक्स्ट मंथ में जो है उसका आईटीसी क्लेम हो जाएगा। अब यदि हमने इसका आईटीसी क्लेम कर लिया और उन्होंने फाइल नहीं की तो आगे जाके हमें जो प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम जो है यहाँ पे इनवर्ट सप्लाइज लायबल टू रिवर्स चार्ज, तो रिवर्स चार्ज की आईटीसी यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं 605। अब ये रेड हो गया, तो रेड हो गया तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, रेड हुआ है ये क्योंकि हमने जो है ये टेबल 3.1 में डिक्लेयर की है अभी अभी। अब इसका हम रिवर्स ले लेते हैं। अब इसको कर देंगे हम कंफर्म। ये 605 जो हमने यहाँ पे आईटीसी जो है IGST यहाँ पे डाली थी। अब टेबल नंबर 5 है इनवर्ट सप्लाईज से। जो हम इनवर्ट सप्लाई लेते हैं, वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट नील रेटेड नॉन GST इनवर्ट सप्लाइड, तो हमारे केस में तो ये है नहीं, इसलिए हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर आता है इंटरेस्ट एंड लेट फी, तो इंटरेस्ट और लेट फी तो अभी है नहीं। अब इसको करते हैं सेव GSTR 3V को क्लिक। अब क्या करेंगे, हम जो है प्रीव्यू ड्राफ्ट को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ड्राफ्ट की जो है PDF यहाँ पे डाउनलोड हो गई, ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू को मैच कर लेते हैं, ये वैल्यू हमारी सही आ रही है नहीं आ रही। अब करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट। अब हमारे पास इतना आईटीसी है, अब जो हमने RCM का जो है IGST जो है क्रेडिट लिया था, उसको पहले हमें कैश में जमा करना पड़ेगा। एडिशनल कैश रिक्वायर्ड 605 रुपये का। तो मेक पेमेंट एंड पोस्ट लेजर को करते हैं। अब ये बता रहा है यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस। अब चालान क्रिएट करना चाहते हैं आप, तो चालान इसका क्रिएट करना पड़ेगा, यस कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है 605 रुपये का एक चालान क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ई पेमेंट, ओवर द काउंटर और नेफ्ट RTGS।
तो हम नेफ्ट आरटीजीएस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं। ओवर द काउंटर को ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। ई पेमेंट वो कर सकते हैं जिनके पास ई पेमेंट की सुविधा है। तो नेफ्ट आरटीजीएस को क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो है बैंक सेलेक्ट करेंगे, तो बैंक हमारे है यूको बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। यहाँ पे जो यूको बैंक हमने सेलेक्ट कर दिया। आपका जो बैंक हो वो आप सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे अकाउंट है। तो हमने सेलेक्ट करिए यूको बैंक। कहाँ गया भाई? तो पेमेंट मोड हमने आरटीजीएस नेफ्ट कर दिया, बैंक सेलेक्ट कर लिया हमने। अब क्लिक करेंगे जनरेट चालान पे। अभी हमारा चालान जो है जनरेट हो गया है। अब इसको हम कर देते हैं डाउनलोड। ये डाउनलोड हो चुका है। अब पहले इसको जो है बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब रिटर्न जो है आगे की प्रोसेस फाइल होगी। तो 605 रुपये का हमने जो यहाँ पे टैक्स जमा कर दिया है, इसका हमें मेल भी मिल गया है। अब हम करेंगे मेक पेमेंट्स पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। अब इसको कर दें यस। ऑफसेट सक्सेसफुली, ओके। अब यहाँ पे हमारा ऑफसेट हो गया है। अब करेंगे प्रोसीड टू फाइल। अब यहाँ पे करेंगे चेक। अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई करना है तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और ओटीपी से करना है तो ये वाला अब क्लिक करते हैं। अब यहाँ हमें ओटीपी रिसीव हो गया है। अब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फिलिंग सक्सेस का मैसेज आ गया, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ में मेल प्राप्त हो गया कि हमने ये रिटर्न फाइल कर दी। अब रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, Q2 सितंबर, क्योंकि हमने सितंबर की रिटर्न भरी है। अब स्टेटस दिखा रहे हैं यहाँ पे फील्ड, यानी 3V रिटर्न फाइल हो चुकी है।